इंडियन वुमेन ने इतिहास रच दिया। हरमनप्रीत कौर की लड़कियों ने एक नए दौर का किया है आगाज। मेड इन ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के इंडियन वुमेन ने ऐसी चीज कर दी है कि इतिहास के पन्नों में ये वर्ल्ड कप लिखा जाएगा और ये टीम लिखी जाएगी। इंडिया आर द वर्ल्ड चैंपियंस। बट ये सफर इतना आसान नहीं था। अगर इस जर्नी को हम जानने की कोशिश करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1973 का समय चल रहा था। इंडियन वुमेन की टीम उस समय बनी हुई थी। मतलब उस समय सबसे पहले इंडियन वुमेन की प्लेइंग 11 जो है वो बनाई गई थी उस साल के अंदर। और 1973 में ही ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था वुमेन का। आप सोच रहे हो कि मेंस का वर्ल्ड कप तो 1975 में हुआ था पहला। हाँ, वुमेन का मेंस से 2 साल पहले हो गया था। और 1973 के वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी क्योंकि टीम उस समय बनी ही थी। इन्होंने कोई मैच वगैरह नहीं खेला था। अब जब इन्होंने मैच ही नहीं खेला था तो ये कहां से ही वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर दे। तो 1973 में इंडियन वुमेन जो है ये बनी थी। इन्होंने पार्टिसिपेट वगैरह नहीं किया था पहले वर्ल्ड कप में। बाद में 1976 में इन्होंने पहला मैच खेला था वेस्ट इंडीज के सामने। मतलब आज से फिक्स 50 साल पहले इन्होंने पहला मैच खेला था। पहला 50 साल पहले, उससे पहले नामो निशान नहीं था वुमेन का। 1977 में इन्होंने पहला ओडीआई वर्ल्ड कप खेला था जहां ये एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। बाद में 1982 में भी ये ओडीआई वर्ल्ड कप खेलती हैं जहां पे भी एक मैच बस जीत पाती हैं। 1988 का ओडीआई वर्ल्ड कप तो बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो जाता है क्योंकि वहां पे इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। 1988 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें इंडियन वुमेन जो थी इनके पास पैसे ही नहीं थे। मैनेजमेंट के पास पैसे नहीं थे कि वो वुमेन को पैसे दे पाए। इवन उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो ट्रेवल का एक्सपेंसेस दे पाए। 1988 का वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में हो रहा था और इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि इंडियन वुमेन यहां से लेकर दूसरे कंट्री ट्रेवल कर पाए फ्लाइट में। तो आप सोचिए कि इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फ्लाइट में ये ट्रेवल करा पाए। वुमेन को पैसे तो ये 100 ही रुपए देते थे पर मैच। बाकी इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि यहां से वहां भेज पाए, तो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी 1988 तक इंडियन वुमेन की। और इस समय इंडियन मेंस टीम का क्या हाल था, ये डोमिनेट कर रहे थे। 1987 वर्ल्ड कप इंडिया में डोमिनेट हुआ था जहां पे इंडिया ने 6 में से 5 मैच जीते थे ग्रुप स्टेजेस में। सेमीफाइनल में एक तरफा एंट्री की थी। हालांकि इंडियन मेन सेमीफाइनल हार गई बट ये डोमिनेट कर रहे थे। दूसरी तरफ इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी वर्ल्ड कप में, इतने पैसे नहीं थे उनके पास। और इसका रीजन ये था कि इंडियन मेंस का बोर्ड अलग था। इंडियन मेंस का बोर्ड था बीसीसीआई, इंडियन वुमेन का बोर्ड था WCAI, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, WCAI है ना। तो ये जो था ये इनके पास पैसे नहीं थे, तो इंडियन वुमेन इस समय वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। बट इसके बाद जो इंडियन वुमेन ने किया है ना वो बस वो ऊपर ही गए हैं। 1993 में इंडियन वुमेन सेमीफाइनल में गई। इस साल ओडीआई वर्ल्ड कप में 1997 में भी इंडियन वुमेन सेमीफाइनल में गई थी। 2001 में भी इंडियन वुमेन सेमीफाइनल में गई थी और 2005 वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन फाइनल में गई थी। इंटरेस्टिंग बात पता क्या थी, 2005 वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वहां तक इंडियन वुमेन गई थी, वहां पर वो हार गए। बट ये कमाल का राइज था, लगातार 4 वर्ल्ड कप में 4 बार आप नॉकआउट खेल लेते हैं, ये छोटी बात तो थी नहीं। और कमाल बात तो ये थी कि 2005 वर्ल्ड कप में इंडियन वुमेन को जो पैसे मिलते थे पर वर्ल्ड कप जो मिले थे पैसे, वो 1000 रुपए पर मैच फीस थी। तो 1990 में इनको 100 रुपए मिलते थे, 2005 में इनको 1000 रुपए मिलते थे। 2005 में सचिन तेंदुलकर एक ब्रांड का प्रमोशन मतलब स्टिकर लगाने में बैठ का 3.5 करोड़ रुपए चार्ज करते थे, 3.5 करोड़। और इंडियन वुमेन को कितना पैसा मिलता था, 1000। कितना ह्यूज डिफरेंस था, आप देख रहे हो मेंस और वुमेन में। और वो 1000 रुपए उनको मिलता था। और आज उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 2025 में जाके, और 20 साल के अंदर मतलब 2005 में इनको 1000 रुपए मिल रहे थे पर मैच फीस। आज इनको 2025 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई ने 120 करोड़ रुपए दिए। 120 करोड़ रुपए, लिटरली 1000 से 120 करोड़। क्या किया है इंडियन वुमेन ने। आप सोचिए कि इंडियन मेंस ने जो नहीं किया वो इंडियन वुमेन ने किया है। इंडियन मेंस तो कब की खेल रही है यार क्रिकेट। इंडियन मेंस की सबसे पहले टीम 1920 में बनी थी, बीसीसीआई 1928 में बना था। मतलब इंडियन मेंस ने जब 1983 का वर्ल्ड कप जीता, जब 60 साल से क्रिकेट खेल रहे थे, 60 साल लग गए थे इंडिया को ये मेंस का पूरा वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बट इंडियन वुमेन तो 50 साल के अंदर ही वर्ल्ड कप जीत गई ना। इंडियन वुमेन तो अभी बनी है 1973 में। और 1000 रुपए 2005 में इनकी फीस थी। वहां से उठकर जो इन्होंने कमाल किया है, 2017 में भी ये फाइनल तक गए थे। और 2017 में तो क्या डोमिनेट किया था यार, एक अलग ही लेवल का डोमिनेंस आपको देखने को मिला था 2017 में, जहां पे इन्होंने इंग्लैंड को हराया, न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड को तो ऐसा हराया था 79 पर ऑल आउट किया था। फाइनल इतना क्लोज गया था, इतना क्लोज गया था कि फाइनल के अंदर इंग्लैंड को इन्होंने 228 पर ऑल आउट किया था। बाद में जब इंडिया की बैटिंग आई, हरमनप्रीत ने 51 रन मारे। इंडिया को चाहिए थे 30 बॉल में 30 रन, 5 विकेट बस गिरे थे। वहां से इंडिया 9 रन से मैच हार गई।
वो बहुत अफसोस हुआ था कि यार उस समय हम फाइनल हार गए, बहुत दुख हुआ था। बट डेस्टिनी में लिखा था 2025, और इसलिए लिखा था डेस्टिनी में 2025 क्योंकि 2023 में जो इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ था वो मेंस हार गए थे, तो 2025 में इंडिया में ही वर्ल्ड कप हुआ और वो वुमेन जीत गई। मतलब अगर मेंस घर में वर्ल्ड कप नहीं लेकर आ पाए ओडीआई का, तो वुमेन लाकर देती है। ये लिखा था डेस्टिनी में। डेस्टिनी में लिखा था 1000 रुपए से 120 करोड़ तक का सफर। तो इंडियन वुमेन का जो राइज हुआ है पिछले कुछ सालों में वो कमाल का था। इंडियन वुमेन ने बहुत सारे सेमीफाइनल खेले थे यार, बहुत ही सारे खेले थे। मतलब 1993, 1997, 2001, 2005 का तो फाइनल खेला था, 2009 में अगेन खेला था सेमीफाइनल, 13 में ग्रुप स्टेज में एग्जिट कर गए थे, 17 में अगेन फाइनल खेला था और अभी 25 में अगेन ये फाइनल में गए थे। अगर इस बार फाइनल नहीं जीतते तो 7वीं बार हो जाता जब ये चोक कर जाते नॉकआउट के बाद। 2 बार तो ये फाइनल में ऑलरेडी चोक कर चुके थे, 5 बार सेमीफाइनल में कर चुके थे। ये बार अगर ये नहीं जीतते ना, दिल टूट जाता भाई। बट जो जीती है इंडियन टीम, एक्चुअली में प्राउड है हमको सबको, आप लोगों को भी, कि क्या किया है हमारे देश की लड़कियों ने। बताया है कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है बल्कि आगे ही है, क्या ही कर दिखाया है। आपके क्या फीलिंग है? आपने वुमेन क्रिकेट कब देखा था पहली बार? जरूर से बताइए आपकी क्या फीलिंग थी कल, ये भी शेयर कीजिए। मिलेंगे किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।